नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो केंद्र सरकार ने आखिरकार सीएए की अधिसूचना जारी कर दी। नागरिक संशोधन अधिनियम को आखिर उसकी अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना ऐन चुनाव के वक्त लागू की गई है और यह अधिनियम अब लगता है कि लोकसभा के चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले है लागू होने की प्रक्रिया इसमें शामिल हो जाएगी। इसको लेकर देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन 2019 में हुए थे और सारा विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा था। तब सरकार ने इसे लोकसभा में रखा था और यह वहां से पास भी हो गया था। इससे यह डर पैदा करने का भी प्रयास पूरे देश भर में किया गया था कि इससे धार्मिक अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के साथ में देश भर में अन्याय किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से इसे खारिज किया गया था। अब सरकार ने इसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि इसकी टाइमिंग को लेकर प्रश्न से उठेंगे और इसका लाभ भाजपा लेना चाह रही है, यह भी प्रश्न उठेंगे और यह कहीं से छिपा हुआ भी अब यह नहीं लगता है, क्योंकि अब भाजपा के मंच से वह दो बातें कह पाएंगे। एक तो राम जन्मभूमि का मुद्दा उनके लिए है ही, दूसरा तुरुप का पत्ता ये सीएए हो जाएगा, नागरिक संशोधन अधिनियम हो जाएगा। अब अधिसूचना जारी हो गई और यह अब अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम समाज के नागरिकों को नागरिकता दे सकती है, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पात्र व्यक्ति सीधे आवेदन कर सकते हैं, उन्हें किसी कार्यालय में जाने की भी आवश्यकता नहीं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड पर है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि आवेदकों से कोई अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की जा रही है। 2019 के चुनाव से पहले सीएआई का क्रियान्वयन 2024 के चुनाव से पहले भाजपा के लिए अब दो मुद्दे उसके लिए तुरुप के पत्ते बन चुके हैं। एक तो राम मंदिर है ही, दूसरा सीएए में भाजपा के तुरीन में तो अभी बाढ़ दे दिए हैं और दो तुरुप के पत्ते दे दिए। अधिसूचना एक महीने से कम समय की बात जा रही है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को देश का एक अधिनियम कहा था और कहा था कि यह जरूर इसे निश्चित रूप से लागू किया जाएगा, इसे अधिसूचित किया जाएगा और यह चुनाव से पहले लागू होगा। गृह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर जिन्होंने भाजपा को लीड किया था, सरकार को लीड किया था, इस आशंका को खारिज भी किया कर दिया था कि सीएए मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया था कि जो लंबे समय से इस पर उग्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करती आ रही थी, उन पर उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर विषय पर अपने राज्य के लोगों को और देश भर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बंगाल 42 लोकसभा सीटों के साथ भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान बन गया है, क्योंकि वह 370 सीट जीतना चाहती है। तो इसके लिए हर एक राज्य और हर एक सीट महत्वपूर्ण साबित होगी। इस कोशिश पर वह ताड़ ठोक कर बंगाल पर भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। ममता बनर्जी ने भी इस पर तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार
जीत हासिल करेगी, उनका दल जीत हासिल करेगा और वह ऐसी किसी भी चीज का विरोध करेंगे जो लोगों के बीच में भेदभाव करती है। उन्होंने घोषणा की कि अगर कोई भेदभाव है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। वे 2 दिन में किसी को भी नागरिक नहीं दे पाएंगे। यह केवल और केवल लॉलीपॉप और दिखावा है। 4 वर्षों में कई विस्तारों के बाद चुनाव की घोषणा से 2 दिन से 3 दिन पहले इसका कार्यान्वयन दिखाता है कि यह राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा की आलोचना की। तृणमूल बास ने यह भी कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीए या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बंगाल और पूर्वोत्तर में संवेदनशील विषय थे और यह चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहते। इसलिए सरकार को भी इसमें संभल कर कार्य करना चाहिए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच, देखते रहिए इसी तरीके की खबरें। रहिए खुशहाल। नमस्कार।